नमो नमः। आप सभी का स्वागत है सेठ श्री सूरजमल तापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय के ज्ञान वैविध्य यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, शास्त्री द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत है, जिसमें साहित्य द्वितीय पत्र को हम पढ़ रहे हैं। साहित्य द्वितीय पत्र में हम मृक्षकटिकम नामक प्रकरण जो है उसे हम पढ़ रहे हैं। मृक्षकटिकम प्रकरण में जो प्रकरण 10 अंकों का है, उस प्रकरण में हम लोग उसका परिचय, कवि परिचय, कवि के बारे में, कवि की जो रचना है मृक्षकटिकम नामक प्रकरण, इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। फिर मृक्षकटिकम का जो प्रथमांक है, द्वितीयांक है, तृतीयांक है, इनका हम कथासार और संवाद सार इसका हम अभ्यास कर चुके थे। आज हम पुनः 18 भाग नंबर 18 में जो चतुर्थ अंक है, उस चतुर्थ अंक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, इसमें नायक जो है वो है चारुदत्त, जो कि एक दरिद्र अवस्था में है। नायिका जो है वसंत सेना यहाँ पर नायिका है, और जो चारुदत्त की जो दूसरी नायिका जिसका यहाँ पर है वो है द्रुता, जो कि चारुदत्त की पत्नी के रूप में है। वसंत सेना जो है वो यहाँ गणिका के रूप में है, जो कि चारुदत्त से प्रेम करती है। तो तृतीयांक की समाप्ति जो हुई थी उसको हम पूर्ण कर चुके थे। आज हम चतुर्थांक जो है उसे पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, चेटी जो वसंत सेना है उसके घर का वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि मित्र यहाँ पर जो चेटी जो है वो कह रही है, प्रवेश करते हुए चेटी आती है और कहती है, आज्ञापितास्मि मात्रार्या सकाशं गन्तुम् ऐसा आर्या चित्रफलक निर्दिष्ट मदनिका सह किमपि मनयन्ती तिष्ठति। जो चेटी है, जो दासी है, वो आ रही है और वो कुछ संदेश लेके आई है, माँ का संदेश, और वो संदेश सुनाने आई है किसको? वसंत सेना को संदेश देने के लिए आई है। तो अपनी स्थिति जो स्थिति का वर्णन जो है कर रही है कि वो कैसी बैठी हुई है वसंत सेना, उसके बारे में बता रही है। आज्ञापितास्मि मात्रार्या सकाशं गन्तुम्, माता जी ने मुझे आदेश दिया है कि जाओ, वसंत सेना के पास जाने की मुझे आज्ञा दी है। किसने? मात्रा ने, अर्थात माँ ने मुझे आज्ञा दी है। ऐसा आर्या, और ये वो आर्या है, चित्रफलक निष्क्रिय, चित्रफलक पर जो आंखें गड़ाए हुए हैं, और किसके साथ बैठी हुई है? मदनिका सह, मदनिका के साथ ये बैठी हुई है। तत्यावत उपसर्पामि, तो तब तक मैं उनके पास पहुंचती हूँ। अब जैसा चेटी ने बताया वैसा ही उनका वर्णन आगे दिखाया कि एक चित्रफलक को लिए हुए है, वसंत सेना उसे देख रही है और मदनिका उसके पास बैठी हुई है। वसंत सेना कहती है, चेटी मदनिके अपि सुसंदृश्यम चित्राकृतिम आर्य चारुदत्तस्य। देखिए, उसके संवाद से पता चल गया कि वो किसका चित्र लिए हुए थी। तो उसने कहा, चेटी मदनिके, अरे मदनिके, क्या ये चित्र की आकृति जो देख कि बिल्कुल ऐसा चारुदत्त के अनुरूप ही है। सुसदृश्यम, सुसदृशी, ये जो है सुसदृशी है, कैसी? उसके जैसे, किसके? चारुदत्त की आकृति जैसी है। मदनिका देख करके कहते हैं, सुसदृशी, हाँ बिल्कुल उसके अनुरूप ही है। वसंत सेना कह रही है, कथम तुम जानी से, तुम कैसे जानती हो? तब मदनिका कहती है, येन आर्या संसुप्ता दृष्टिर अनुलग्ना, क्योंकि आपकी जो प्रेममयी जो दृष्टि है ना, इस उससे ही मुझे पता चल रहा है कि आप उनसे कितना प्रेम करती हैं, उससे अनुरक्त हैं, उससे मुझे प्रतीत हो रहा है। वसंत सेना कहती है, चेटी, किम वेशवास दाक्षिण्येन मदनिके एवं भणसि। सखी मदनिका, क्या वैश्यालय में रहने के कारण चतुरता से ऐसा कहती हो? क्योंकि जो तुम्हारे बोलने की जो चतुरता है, इसके कारण तुम ऐसा बोल रही हो, या मेरे मन की बात जानती हो, या मैं उनसे प्रेम करती हूँ, ये जान करके तुम कह रही हो? तो मदनिका कहती है, आर्ये किम या एव जनो वैसे प्रवशति,
स एवालीक दक्षिणो भवति। तो उसको कहती है वसन सेना को मदनिका, आर्य क्या जो भी व्यक्ति इस वैश्याग्रह अर्थात गणिका रूपी जो कर्म करता है वो क्या झूठ ही बोलता है? उनमें क्या सच बोलने का अभ्यास नहीं होता उनको? तो आप मुझे इस प्रकार से अलीक अलीक ना समझे, झूठी ना समझे मुझे। वसन सेना कहती है चेटी नाना पुरुषंगेन वैश्याजनो अलीक दक्षिणो भवति। वसंत सेना कह रही कि मैं ऐसा नहीं कह रही, लेकिन जो अनेक मनुष्यों का संसर्ग करते हैं ना, इसलिए हो सकते हैं कि वो वाक्पटु अर्थात असत्य पटु हो जाते हैं। तो हम जो यहाँ गणित वैश्यालय जो है इसमें अनेक पुरुष आते हैं और उनके साथ संगम होता है, इसलिए हो सकता है कि ये बार बार नए व्यक्तियों से मिलने में जो वाक चतुरता के कारण ऐसा असत्य बोलने वाली वो गणिकाएं हो जाती है। मदनिका कहती है यस्तावत् आद्या दृष्टि अभिशास्ते हृदयं च तस्य कारणं किं पृच्छते। जबकि आपकी दृष्टि और आपके हृदय इसमें अनुरक्त है तो वे इसका कारण क्यों पूछते? क्योंकि आपके हृदय में वो चारुदत्त समाया हुआ है और उस वही आपका जो वो प्रेम जो है वो आपकी आंखों से झलक रहा है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। वसंत सेना कहती है चेटी सखी जनाद उपहासताम रक्षामि। सखियों की हंसी से बचना चाहती हो, अर्थात तुम लोग मेरी मजाक ना उड़ाने लगो कि मैं प्रेम करने लगी, इसलिए मैं अपने आप को इन सब से बचाने के लिए इन बातों को छिपा करके रखती हूँ। तो मदनिका कहती है आर्य एवं नेदम, यह ऐसा मत कहो। सखी जन चित्ताकर्ष बलाय तो जय भवति। अबलाएं सखियों के चित्त के अनुसार ही कार्य करती हैं, अर्थात तुम अपने चित्त के अनुसार ही कार्य करती हो। उतनी ही देर में जो दूसरी चेटी जो प्रवेश की थी वो चेटी वहां पहुंच गई और आकर कहते उपसित मतलब पहुंच करके कहते हैं आज ये माता आज्ञा वैदे गृहीत्वा मुंठन पक्ष द्वारे सज्जम प्रहरणम तदगच्छ इति। समीप जाकर कहती है वो कि माता ने आज्ञा दी है कि पर्दे से ढका हुआ बगल के दरवाजे पर रथ तैयार है, अतः आप जाओ। जो रथ तैयार किया गया है आपके जाने के लिए उसमें आप बैठ करके जाए क्योंकि रथ आ चुका है। तो वसंत सेना कहती है चेटी कि आर्य चारुदत्तो माम निश्यति, क्या चारुदत्त मुझे ले जाएंगे या वो मुझे लेने आए हैं? तो चेटी कहती है आर्य येन प्रवहण सह सुवर्ण दस साहस्रिको अलंकारों प्रेषित। आर्य जिसने रथ के 7-10 हजार के स्वर्ण आभूषण भी भेजे हैं। तो फिर उसने पूछा कहा पुनः सर वह कौन है भाई ऐसा? तो चेटी कहती ऐसा सर राजशाला संस्थान, वो राजा का जो शाला है ना जो आपके पीछे पहले भी पड़ा था, वो संस्थान जो है उसने 10,000 सोने की मोहरें भी भेजी है और आपके लिए रथ भी भेजा है। तब वसंत सेना को क्रोध आ जाता है क्योंकि वो उससे पीछा छुड़ाना चाहती है। तो कहते सर क्रोध अपे ही मां पुनरेवं भविष्यति, तुम जाओ दूर हटो यहाँ से और फिर उसको दोबारा यहाँ आने के लिए मत कहना। चेटी प्रसिद्ध तो आर्य संदेशेनास्मि प्रेषिता। आर्य प्रसन्न हो जाए, मैं तो केवल संदेश लाई हूँ। तो वसंत सेना पूछती है अहम संदेश से ही वो कुप्यामी, मैं वो संदेश से ही कुपित हो गई हूँ, गुस्सा हो गई हूँ। चेटी कहती है तद किमिति मातरम विज्ञापयामि, तो मैं माता जी को जाकर के क्या कहूँगी? तब वसंत सेना कहती है एवं विज्ञापितव्या, ऐसा जाकर कहना उनको यदि मां जीवितुमिच्छसि तदेव न पुनरहम मात्रा ज्ञापितव्या। यह निवेदन करना जाकर के। देखिए बात क्या है, गणिका है, गणिका के पीछे जब वो पड़ा जो संस्थान के जो राजा का साला है उसने गणिका का पीछा किया, वसंत सेना का पीछा किया, वसंत सेना ने उसके साथ जाने से मना कर दिया। लेकिन जो वसंत सेना की माँ है वो भी वैश्यालय में ही वैश्यावृत्ति का कार्य करती है, तो उसने जाकर के फिर उनसे संपर्क किया। जो राजा का साला था उसने संपर्क किया किससे? उसकी माँ से, और उसकी माँ को 10,000 सोने की मोहरें और रथ देकर के भेजा कि जाओ इसमें तुम अपनी बेटी
जीवित चाहती हो तो ऐसा फिर मुझे माता जी के द्वारा आज्ञा नहीं मिलनी चाहिए। इस प्रकार की आज्ञा द्वारा मुझे मत देना कि पैसे के बदले तुम किसी के साथ चले जाओ। यहाँ पर जो है वसंत सेना का चरित्र जो है वो चरित्र दिखाया गया है, क्योंकि गणिका के रूप में जो उसको जो गणिका रूप मिला है वो वास्तविक रूप में गणिका नहीं है। जो वसंत सेना की जो माता है वो गणिका है, इसलिए उनकी पुत्री भी गणिका के रूप में जानी जाती है। बाकी जो वसंत सेना है उन्होंने केवल एक को ही प्रेम किया और वो है चारुदत्त। वो देह व्यापार रूपी जो कार्य था उसे वो नहीं करती थी, वैश्यवृत्ति कार्य वो नहीं करती थी, लेकिन उनकी माता के कारण उनको भी उसी तरह का माना गया। इसीलिए जो राजा का साला है वो बार बार उसे अपनी ओर अनुरक्त करने का प्रयास कर रहा था, धन के लोभ को देकर के, क्योंकि जो वैश्यालय की जो गणिकाएं हैं वो धन के लोभ से ही अपने आप को सौंपती थी, तो इसीलिए वसंत सेना ने वहां मना किया। तो चेटी कहती है यथा देर रोचते, जैसी आपकी इच्छा में वैसे जाके उनको बोल दूंगी। उतने में सर्विलक जो है वो प्रवेश करता है। सर्विलक आया और कहता है दत्वा निशाया वचनीय दोषम निद्राम च जित्वा नृपयतेश रक्षान स एष सूर्योदरश्मि शपादयाश्चंद्रमा एवास्मि जाता। देखिए यहाँ पर पात्र जो है सबसे पहले आई है एक चेटी जो कि माता का संदेश लेके आई है। वसंत सेना मदनिका और अब जो चौथा व्यक्ति जिसने प्रवेश किया है वो है शर्विलक। देखिए चेटी जो कि माता का संदेश लेके आई है वसंत सेना के लिए, मदनिका जो कि एक प्रकार से दासता को स्वीकार करने वाली है, वो वसंत सेना की दासी के स्वरूप में है। सर्विलक के लिए पहले भी प्रसंग आ चुका था कि ये सर्विलक वही है जो चारुदत्त के घर से आभूषण चोरी करके लाया है। ये सर्विलक वही है जो चारुदत्त के घर से आभूषण चोरी करके लाया है, और आभूषण किसके लिए चोरी किए हैं? इस मदनिका के लिए। सर्विलक की प्रेमिका है ये मदनिका, इसकी दासता को छुड़ाने के लिए, दासता से मुक्त करवाने के लिए इसने सोचा कि आभूषण ला करके वसंत सेना को दे दूंगा कि वे इनके बदले तो इसको छोड़ दे, क्योंकि धन देगा या कुछ चीज देगा तो वो मदनिका को छोड़ेगी। तो ये आभूषण चोरी करके लाया मदनिका को छुड़ाने के लिए। और आभूषण कहां से लाया? चारुदत्त के घर से, जिस चारुदत्त के घर में वसंत सेना ने अपने आभूषणों को न्यास रूप में रखा गया था। तो अब देखिए आगे कहानी किस प्रकार से होती है। ये आया और आगे इसने कहा रात्रि को निंदा का दोष देकर नींद एवं राजा के रक्षकों को जीतकर मैं रात्रि का अवसान हो जाने से सूर्य के कारण मंद प्रकाश वाले चंद्रमा के समान हो गया हूँ। जिस प्रकार से चंद्रमा की जो मंद प्रकाश होता है उस जैसा मैं हो गया हूँ। और अब कह रहा है वो मया खलु मदनिकायाः कृते साहसम अनुष्ठितम, जो मैंने वास्तव में जो कार्य किया है किसके लिए? मदनिका के लिए। मया खलु मदनिकायाः कृते, मदनिका के लिए मेरे द्वारा जो किया गया है साहस, साहस अर्थात जो चोरी रूपी कार्य किया गया है वो किस प्रकार का कार्य है? और तो ये कार्य मेरे द्वारा किया गया है। परिजन कथा शब्द कश्चन नरः संपेक्षितः कच्चिद विग्रह नारीनाथं निरीक्ष्य वर्विष्टं नरपति बले पार्श्वते स्थितं गृहद्वार व्यवस्था शतैर विप्रनिशां दिवसीकृत। परिवार के साथ वार्तालाप में संलग्न किसी मनुष्य के घर की अपेक्षा कर दी, कहीं घर के अवलंबनी वाला देख करके छोड़ दिया। राजा के रक्षकों के समीप आने पर गृह में लगे हुए काष्ठ के स्तंभ के समान स्थित हो गया हूं मैं।
इस प्रकार सैकड़ों कार्यों से रात्रि को दिन बना दिया है। इस प्रकार का जो मैंने कार्य किया है, रात दिन एक कर दिए हैं। किसके लिए? उस मदनिका के लिए मैंने, ऐसा बता रहा है यहाँ पर जो शरीरक है वो। यदि परिक्राम्यति घूम करके वसंत सेना कहती है चेटी, चेटी से वसंत सेना कह रही है चेटी इमं तावत् चित्रफलकं मम शयने स्थापित्वा तालवृत्तं गृहीत्वा लक्ष्वा गच्छ। अब चेटी को कहती है, अर्थात जो मदनिका उसको कह रही है कि अब जाओ, तब तक इस चित्रफलक को मेरी सैया पर रख करके ताड़ का पंखा लेकर के शीघ्र आ जाओ। जो पंखा चलाने का है उसके लिए शीघ्र लेके आ जाओ। मदनिका जाती है और कहती यदा क्या है। मदनिका वहां से जाती है, उतने में सर्विलक जो है वो मदनिका को मिल जाता है। सर्विलक कहता है एकदम वसंत सेना या के, ये वसंत सेना का घर है। तावत प्रवेशाम, तो प्रवेश करता है। क्वनु मया मदनिका द्रष्टव्या, जैसे ही प्रवेश किया तो उसे वसंत सेना तो नहीं दिखी, और आते हुए कौन दिख गई? मदनिका। तो उसका जो प्रेमानुरक्त था वो जा गया। तो कह रहा है क्या, ये तो मेरी प्रेमिका मदनिका आ रही है। तो तदंतर ताड़ का पंखा हाथ में लिए मदनिका प्रवेश करती है। तो सभी लोग उसको देख कर कहता है आए ये मदनिका, ये मदनिका है। मदनमपि गुणैर विशेषयन्ति रतिरिव मूर्तिमति विभातियेयं मम हृदयम अनंगतप्त वृषभिव चंद शीतलम करोति। ये जो मदनिका है ये मुझे कैसी लग रही है? जो कामदेव के जो सौंदर्यादि गुणों से कामदेव का भी अतिक्रमण करने वाली, देह धारणीय रति के समान सुशोभित कर रही है। और जो मुझे कामाग्नि है मेरे अंदर, उस संतप्त हृदय को चंदन की भांति शीतल करने वाली है। इस प्रकार की है मदनिका। तो मदनिका कहते हैं, मदनिका जो उसने देखा एकदम से तो कहता है आश्चर्य कथम सर्विलका, सर्विलका स्वागतम ते कुत्र तुम। उसने देखा अपने प्रेमी को, उसने कहा अरे सर्विलक आओ, तुम्हारा स्वागत है। कहाँ हो तुम कहाँ, मतलब तुम यहाँ कैसे आ गए भाई? सर्विलक कहता है कथिष्यामि, बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। तो इतने में दोनों बातें करने लग गए। उधर वसंत सेना जो है वो अकेले बैठी हुई है। उसने बुलाया है मदनिका को पंखा लेकर आने को। मदनिका जो है इससे मिलकर यहाँ बातें करने लग गई। तो वसंत सेना कह रही है चिरयति मदनिका तत्पुत्र पुत्र खलु सा। तो गवाक्षकेन दृष्ट्वा कथम एषा केनापि पुरुषकेन सह मंत्र्यते तिष्ठति। अब उसने देखा कि बहुत टाइम हो गया, अभी तक आई नहीं है। उसने गवाक्ष अर्थात झरोके से निकल कर, झरोके से बाहर की ओर देखा तो देखा कि वो किसी पुरुष के साथ बात कर रही है। तो ऐसा केनापि पुरुषकेन सह मंत्रयन्ति तिष्ठति यथास्तिक्त्या चंचल दृष्ट्या पिबन्तितैव निदाम्य तथा तर्कयामि एष एव जना एनां वञ्चितां कर्तुं तद्रुमतां रमतां वा कस्यापि प्रतिच्छेदो भवतु न खलु आकरिष्यामि। अब उसको लग रहा है कि जिस प्रकार अत्यंत स्नेहमयी एकटक दृष्टि की से बीती हुई सी ध्यान से देख रही है, मतलब एक दूसरे को जिस प्रकार से ध्यान से देख रही है, उससे अनुमान लगता है कि ये वही व्यक्ति है जिससे ये विवाह करना चाहती है, जिससे रमण करते हैं, जिससे प्रेम करती है। तो ठीक है, इसको रमण करने दो, मैं इसमें प्रेम, तो मैं इनको छेड़ूंगी नहीं जिससे कि इनका प्रेम ना टूटे। उसने कहा कि रमता कश्याप प्रतिच्छेदो हो तो न खलो आकारिष्यामि, मैं ऐसा उनको नहीं करूंगी कि उनके प्रेम में विघ्न नहीं डालूंगी। तो मदनिका कहते हैं सर्विलका कथया, कहो। सर्विलक कहता है, मदनिका कहते हैं सर्विलका किम न्यूतम शंकया एव लक्ष्य से, संकित से दिखाई क्यों पड़ रहे हो, क्या बात हो गई? तो सर्विलक कहता है वक्षे त्वाम किम चित्रहास्यम, मैं तुम्हें कुछ गुप्त बातें कहूंगा, पर ये निर्जन स्थान हो वहां कहूंगा। तो मदनिका कहते आज्ञा के, और क्या, यहाँ एकदम निर्जन है, आप तुम बताओ। तो मदनिका वसंत सेना कहते कथम परम रहस्य तन श्रोष्यामि। तो क्या कहा, बिल्कुल गुप्त बात है,
तो मैं नहीं सुनूंगी, क्योंकि वो गवाक्ष से देख रही थी ना, तो हो सकता है वो वसंत सेना की सुनती, इसलिए उसने कहा कि ठीक है मैं उस बात को नहीं सुनूंगी। तो शर्मिला कहता है मदनी के कि वसंत सेना मोक्षति त्वं निष्क्रमेण, क्या वो वसंत सेना जो है तुम्हें यहाँ से मोक्ष कर सकती है, छोड़ सकती है क्या? तो वसंत सेना कहती है कथम मम संबंधिनी कथा तस्य अनेन गवाक्षकेन परिवारता शरीरा। तो क्या मेरे विषय, वसंत सेना सुना, वसंत सेना ना वो कह रहे कि मेरे विषय में कोई बात है, तो उसने सोचा कि मैं अपने आप को छिपा करके इस बात को सुनती हूँ, और वसंत सेना उस बात को सुनने लगती है। क्या करें? तो मदनिका कहती है सर्विलका भणिताम आर्याया तदा भणति यदि मम छंद तथा विनाशम सर्वं परिजनं भुञ्जिसं करिष्यामि अथ सर्विलका कुतस्त एव वन्द्यं येन मम आर्य सखासा मोचिष्यति। मदनिका सर्विलक को कह रही है कि मैंने आर्या से कहा था, तब वो बोली यदि मेरा बस हो तो मैं बिना धन के ही सभी सेवकों को मुक्त कर दूं। फिर सर्विलक कहा कि तुम्हारे पास इतना धन कहा जो मुझे आर्या के पास से छुड़ा लो। उसने कहा है इनडायरेक्ट में, अर्थात उसने सीधे सीधे भी नहीं कहा, उसने कहा कि क्या मेरा बस तो तुम्हें बिना धन के ही छोड़ दूं, लेकिन मैं बिना धन के तुम्हें नहीं छोड़ सकती। तो वो कह रहे कि लेकिन तुम्हारे पास, सर्विलक को पूछते हैं कि तुम्हारे पास इतना धन कहाँ है कि तुम मुझे छुड़ा लो। तब सर्विलक कहता है दारिद्र्येण भूति भूतेन त्वस्नेहानुगतेन च अद्य रात्रौ मया भीरु त्वदर्थे साहसं कृतं। मेरे जैसे भयशाली, हे भयशीले, दरिद्रता से पीड़ित तथा तुम्हारे प्रेम के वशीभूत मैंने आज रात्रि में तुम्हारे लिए साहस किया। साहस अर्थात वो चोर कर्म किया है। वसंत सेना सोचती प्रसन्नास्याकृते साहस कर्तव्या पुनर्देवनीया। इसमें इसकी आकृति बहुत ही सुंदर है, अर्थात ये बहुत ही सुंदर है जिसमें साहसिक कार्य से भयभीत सी लगती है। तो मदनिका कहती है सर्विलका स्त्री कलत्वर्तस्य कारणेनोभितं संशय विनिक्षिप्तम्। कलेवे के समान स्त्री के कारण दोनों का ही संदेह में डाल दिया तुमने, क्या बात है वो सही बताओ। तो सर्विलक कहता है किम किम क्या? मदनिका कहती है शरीरम चारित्रम च, शरीर और चरित्र को तुमने दोनों को ही भयभीत कर दिया। सर्विलक कहता है अपंडिते साहसे श्री प्रतिवसति, साहस में तो लक्ष्मी जो है वो निवास करती है। सर्विलक आगे मदनिका कहती है सर्विलक अखंड चरित्रोसि तन्न खलु त्वया मम कारण साहसं कर्तुम विरुद्धम आचरितम। तुमने मेरे लिए जो साहस, तुम्हारा चरित्र जो है वो निर्दोष था, पर तुमने हिम्मत करके मेरे लिए ऐसा नितांत जो आचरण किया उससे तुम भी दोषयुक्त हो गए हो। तब तो उसके बाद जो है मदनिका कहती है सर्विलका आकार अप्रकाश और अलंकार वो तत्विद्याप्तम वसंत सेना। अतः वसंत सेना से निवेदन करो कि देखिए इसमें क्या हुआ कि जो सर्विलक है वो आभूषण जो लेके आया उन आभूषणों को दिखा रहा है। तो उसने कहा अयम तव शरीरस्य प्रमाणदिव निर्मितः अप्रकाशो हि अलंकारमस्नेहार्जितम्। यह आभूषण मानो तुम्हारे शरीर की नाप से ही बनाया गया हो तथा प्रकाश में लाने योग्य नहीं है। मेरे प्रेम के कारण इसे धारण कीजिए। कि जाके वसंत सेना को कहो कि ये जो आभूषण है इनको आप लीजिए और ये आपके लिए ही बनाए गए हैं, ऐसे आभूषण हैं। तो मदनिका कहती है सर्विलका अप्रकाश अलंकार, मुझे दिखाओ अलंकार। अयम च जन इति द्वयमपि न युज्यते तद उपनयतावत् पश्यन् एनम् अलंकारम्। तो किसी के द्वारा अदृष्ट आभूषण और यह जन लोगों की संगति में नहीं बैठती, तो लाओ इन आभूषणों को दिखाओ। सर्विलक कहता है इदम अलंकरणम, ये है वो आभूषण। मदनिका निरूप्य देख करके कहती है दृष्टपूर्व एवं अलंकार तद्भण कुतस्थ ऐसा। मैंने अलंकार कहीं देखे, ये कहाँ से लाया? देखिए मदनिका है वसंत सेना की दासी। वसंत सेना जो आभूषण पहनती है वो मदनिका को तो पता ही होगा।
अब ये इसने आभूषण नायक चारुदत्त के घर में रख दिए, ये बात मदनिका को पता है। अब जब ये सभी लोग चोरी करके लाया वही आभूषण आके इसको दिया, दिए पहचान के कि आभूषण मैंने कहीं देखे हुए हैं, तो वो उससे पूछ रही कि आभूषण तुम कहाँ से लाए। तब सभी लोग कहता है मदनिके किम तावनेन क्रियताम, मदनिके तुम्हें इससे क्या, तुम तो इनको ले लो। तो मदनिका कहती है सरोषम, गुस्से से, यदि मैं प्रयत्न न गच्छसि तत्किम निमित्तम माम निष्क्रियते, यदि मेरे पर विश्वास नहीं कि तुम मेरे लिए लायक क्यों हो, मुझे मुक्त क्यों कराना चाहते हो। तो सभी लोग कहता है आई प्रभाते मया श्रुतम श्रेष्ठी चत्वरे यथा सार्थवाहस्य चारुदत्तस्य इति, प्रातःकाल मैंने सेठों के चौक में जो रहते हैं सार्थवा चारुदत्त, वसंत सेना और मदनिका मूर्छा का विनय करती है। अर्थात ये दोनों इतना इसने कहा, उसने वो पहचान ली कि कहाँ से आभूषण है, दोनों की दोनों जो है वो एक प्रकार से मूर्छित स्थिति में आ जाती है। तो इसके बाद इनको ये पता चल जाता है कि ये कहाँ से आभूषण लाया है। तो आभूषण की बात सुन करके दोनों की दोनों ही घबरा जाती है, क्योंकि वो बेचारा पहले ही गरीब आदमी, उसके घर से भी और चुरा लिया किसी धरोहर चीज को, तो वो तो इनको डर हो गई। तो इसीलिए इसमें आज जो भाग 18 है इसमें आज यहीं तक, इसके आगे का जो भाग है उसे अगले भाग में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।